नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भाग्यदीप में। आज इस एपिसोड में मंगल का राशि परिवर्तन का विशेष चर्चा करने वाले हैं और ये मंगल 18 जून 2020 रात्रि 8:40 पर अपनी वर्तमान राशि यानी कुंभ राशि से मीन राशि की ओर प्रस्थान करेंगे, जो कि अगले 55 से 58 दिन तक वहाँ रहेंगे, यानी कि 16 अगस्त 2020 रात्रि 9:05 में तक वहाँ विराजमान रहेंगे मंगल। और मंगल का प्रभाव आप आम जनजीवन में क्या पड़ने वाला है, 12 राशियों पर क्या उसका प्रभाव रहेगा, उसकी विशेष विवेचना मंगल के प्रभाव के कारण यहाँ आप सभी के सम्मुख करेंगे। आप राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप किस राशि के हैं, जन्म राशि के हैं तो उससे अपने ऊपर घटित होते हुए इस मंगल का प्रभाव को आप देख सकते हैं, या जन्म राशि नहीं मालूम तो आपके नाम राशि के अनुसार भी अपने ऊपर इस मंगल का प्रभाव को आप देख सकते हैं। सबसे पहले मंगल जो वर्तमान राशि में है वो अपनी शत्रु के राशि में है, यानी कि शनि की राशि में है, और उस स्थान में अपना फल देने में वो असहज महसूस कर रहे हैं, अपना फल नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो अपने शत्रु के घर में है। और कोई व्यक्ति अपने शत्रु के घर में रहे तो निश्चित तौर पे वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा, उसके प्रभाव में उसको रहना पड़ेगा क्योंकि वो दूसरे के घर में है। लेकिन 18 जून को ये मीन राशि में जाएंगे, जो कि मित्र राशि है मंगल की, और गुरु मीन का स्वामी है, और गुरु ज्ञान, ध्यान, अध्यात्म के कारक ग्रह हैं। साथ ही सरकारी पदों में जितने भी व्यक्ति उच्च पदों पे विराजमान हैं या उच्चस्थ अधिकारी हैं, सबका कहीं न अधिकतर मीन राशि या मीन लग्न से जुड़े हुए व्यक्ति ही आपको अधिकतर संख्या में मिलेंगे। इन सबों का कारक स्थान में जाने के कारण मंगल आम राशि पे क्या प्रभाव देंगे, इस पे भी चर्चा होगी। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने राशि पे क्या घटित होने वाला है इसको ध्यानपूर्वक अपने ऊपर इस पे ध्यान दे सकते हैं, और अब आने वाले जीवन में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा उसके लिए आप पहले से तैयार और सतर्क रह सकते हैं। मन मानसिक को मजबूत कर सकते हैं, मन को मजबूत कर सकते हैं। मंगल का स्वभाव है जैसे वो 18 जून को लग रहे हैं, लेकिन अपने 7 दिन पूर्व वो अपना प्रभाव छोड़ देंगे, यानी कि 7 दिन पहले से ही उनके प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। 12-13 जून को ही सभी राशियों पे उसका प्रभाव छोड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंगल का स्वभाव है उतावला, जल्दीपना, समय से पूर्व कार्य को करना, कर्म के प्रति सजग रहना। और मंगल तो अग्नि तत्व के कारक ग्रह हैं, मंगल अग्नि तत्व के हैं, और जिस राशि में वो जा रहे हैं वो जलचर राशि है। और मंगल का स्वभाव जैसे कि सेनापति का है, कोई कैप्टनशिप, मतलब सबको अपने साथ में लेके सबको लीड करना, ये मंगल का स्वभाव है। एक क्षत्रिय का स्वभाव भी मंगल का स्वभाव है, और एक दक्षिण दिशा का अधिपति ग्रह भी ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। शास्त्रकारों ने माना है कि दक्षिण दिशा का स्वामी है, इनका वर्ण ताम वर्ण के हैं, तांबा के जैसा इनका वर्ण है, और ये युवा भी हैं, सामर्थ्यवान भी हैं, और हर कार्य को करने में ये सक्षम भी हैं, साहसी भी हैं। शरीर में इनकी प्रवृत्ति पित्त की होती है, इनकी जो प्रवृत्ति है आपके शरीर में वो पित्त के ऊपर रहता है। साथ में आपकी कुंडली में किन किन चीज़ों में ये कारक सिद्ध होते हैं इस पे भी ध्यान देने वाली बात है। मंगल भाई के कारक ग्रह हैं, साहस के कारक हैं, साथ ही ये युद्ध या युद्ध की घोषणा में भी ये कारक सिद्ध होते हैं। ये ऑपरेशन, सर्जरी इत्यादि के भी कारक हैं। खून से संबंधित जो समस्याएं, जो विकार पैदा होती है, पेट से संबंधित, पित्त से संबंधित, ब्लड प्रेशर इत्यादि, ये सभी का कारक कहीं न कहीं मंगल होते हैं। साथ ही ये अचानक कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट इत्यादि में भी ये कारक सिद्ध होते हैं, ये कारक होते हैं। अगर कुंडली में आपकी मंगल की स्थिति नकारात्मक हो तो इस प्रकार से समस्या उत्पन्न कर सकते हैं मंगल।
साथ ही ये सुख में देखेंगे तो भूमि, भवन, वाहन को छोड़ दिया जाए तो भूमि, भवन विशेषकर उसमें ये बहुत ही कारक सिद्ध होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आम जनजीवन में यानी कि 12 राशियों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी ओर ध्यान देंगे। सबसे पहले मेष राशि वाले जातक। मेष राशि वाले, मंगल लग्न और अष्टम भाव का स्वामी होके 12वां स्थान में विराजमान है मंगल। तो आपका स्वभाव में ये उत्सुकता बढ़ाएगा, आपके अंदर एक नई संचार करेगा उत्साह का, साथ में व्यापार में भी ये वृद्धि कराएगा। परंतु कर्म भाव में यानी कि 10वां स्थान में शनि वक्र होकर विराजमान है और वहां से तृतीय दृष्टि मंगल के ऊपर है शनि का, तो ये खर्च भी अधिक कराएगा। खर्च में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ में मंगल की अष्टम दृष्टि दाम्पत्य जीवन में है, जिसके कारण से दाम्पत्य में कहीं न कहीं कुछ परेशानी ये ग्रह कर सकते हैं। इस दौरान आपके परिश्रम को बढ़ावा दे सकता है, तो आप परिश्रम जो करेंगे बहुत ध्यान से करें कि कौन सा आपके लिए परिश्रम लाभकारी सिद्ध होगा, तभी करें, नहीं तो एनर्जी आपका वेस्ट होने वाला है, आपका परिश्रम बेकार जाने वाला है, उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। तो परिश्रम की ओर भी आप विशेष ध्यान दें। अपनी स्वभाव में जो उग्रता बढ़ेगी उसको भी आप संयमित रखने का प्रयास करें, क्योंकि मंगल आपके अंदर उग्रता ला सकता है। अब आते हैं वृष राशि की ओर। तो वृष राशि में मंगल एकादश भाव का स्वामी होके एकादश भाव में विराजमान है, द्वादश भाव का स्वामी होके और सप्तम भाव के स्वामी होके। तो वृष राशि वाले जितने भी जातक हैं, विशेषकर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आप व्यापार में या खुद एजुकेशन कर रहे हों या फिर सरकारी कार्यों में आप हों, सेना में हों, देश से जुड़े हुए कार्यों में हों, वकील हों, कोर्ट कचहरी में कार्य कर रहे हों या कोर्ट कचहरी संबंधित कोई कार्य हो आपका, तो इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। अगर आपकी इन्वेस्ट एक से अधिक जगहों में है तो वहाँ से भी आपको लाभ देने वाला है मंगल। परंतु बाकी क्षेत्रों में ये बाधा उत्पन्न करेगा, आपको रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं मिथुन राशि की ओर। तो मिथुन राशि में 10वां स्थान में मंगल विराजमान है और एकादश भाव का स्वामी होके और षष्ठम भाव का स्वामी होके। तो 12 राशियों में सबसे ज़्यादा मंगल किसी को नुकसान करने वाला है तो वो है मिथुन राशि वाले जातक के लिए। तो मिथुन राशि वाले के लिए ये ठीक नहीं है, ये इनको बहुत नुकसान कराना है। विशेषकर पढ़ाई में बिल्कुल ठीक नहीं है। शरीर में आपका मन और शरीर हिंसात्मक कर सकता है, आपके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति आ सकता है। अपनी वाणी को संयमित रखें, यानी कि किसी भी क्षेत्र से ये आपके लिए शुभ नहीं ला रहा है, तो इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ ये आपको बता रहे हैं कि आप बिल्कुल हर क्षेत्र में आप सावधान रहिए। ज़्यादातर हो सके तो अपने स्थान में, घर में, ऑफिस में रह के आप कार्य को करें और उसको सुलझाएं। आप व्यक्ति को 1 to 1 मिल के कार्य को सुलझाने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो और बिगड़ने वाला है। अब आते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि का जो मंगल है 9वां स्थान में विराजमान है और 10म भाव और 5म भाव का स्वामी होकर विराजमान है। तो कर्क राशि वाले के लिए ये त्रिकोण राजयोग वाला मंगल है, कारण कि ये 5म भाव का स्वामी है और भाग्य का, आपका कर्म का स्वामी होके भाग्य के स्थान में बैठा हुआ है 9वां घर में। तो आपके लिए भाग्य को बदलने वाला है, आपकी नौकरी में स्थिरता प्रदान करने वाला है, धार्मिक रुचि पैदा करने वाला है, साथ ही संतान संबंधित सुख, भूमि सुख, मकान की सुख भी ये प्रदान कर सकता है मंगल, उसमें वृद्धि कर सकता है। आपकी तेजस्वी बुद्धि आपकी उच्च शिक्षा में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ये राजयोग कर्क राशि वाले के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसका लाभ लें आप। आते हैं सिंह राशि की ओर। तो सिंह राशि वाले का मंगल 8वां घर में विराजमान है और 9वें भाव का स्वामी होके और 4th भाव का स्वामी होके विराजमान है, ये 8वां स्थान में। तो ये आपके सुख में कमी कराएगा, सुख में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कमी कराएगा आपका सुख में।
और विशेषकर आपको ब्लड प्रेशर बीपी संबंधित समस्या आपको पहले से है तो उसमें विशेष सावधानी रखें। आपके भाग्य में सुख में तो कमी करा ही रहा है, साथ में आपके परिश्रम को भी ये बर्बाद करेगा, यानी कि आपको परिश्रम को ये खराब करेगा। आप जितने परिश्रम करेंगे उस परिश्रम को ये दुरुपयोग करा सकता है। तो परिश्रम भी बहुत समझ के करें, अपनी एनर्जी को बचा के करें और साथ ही समय को नष्ट न करें। समय को नष्ट न करते हुए परिश्रम को सही, अपनी मेहनत को सही सदुपयोग करने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों का मंगल का जो राशि परिवर्तन है ये अष्टम भाव का स्वामी होके और तृतीय भाव का स्वामी होके मंगल सप्तम स्थान में विराजमान है। तो कन्या राशि वालों का ये सामान्य स्थिति है, मतलब ये ना इसको खराब बोलेंगे ना अच्छा बोलेंगे, ये बहुत ऐसी स्थिति है जो सामान्य बनी रहेगी। विशेषकर आपका जो अष्टमेश है वो पराक्रम भाव में है, जिसके कारण से आपके ऊपर विशेषकर शत्रु से आप विजय तो दिलाएगा, लेकिन ऋण लेने से बचना होगा। इसमें आपको हर परिस्थिति में आपके लिए सामान्य बना रहेगा। विशेषकर आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है, हर चीज़ में विचार करके आप आगे बढ़िए, ये लाभकारी सिद्ध होने वाला है आपका मंगल। अगर आप सही विचार के साथ, सकारात्मक विचार के साथ अब आगे बढ़ते हैं तो जॉब कैरियर में लाभ आपको देने वाला है। अब आते हैं तुला राशि का। तुला राशि में सप्तम भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी होकर मंगल छठा भाव में विराजमान है। तो आपको ये धन देंगे, विशेषकर आप आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हों, बिजली के क्षेत्र से जुड़े हुए हों, या ऐसे कोई भी चीज़ जैसे माइनिंग हो जो मंगल से संबंधित है, उसमें आपको ये बहुत लाभ प्रदान करेंगे तुला राशि वाले के लिए। कोर्ट कचहरी में जो आपके पुराने कार्य थे उसमें जो बाधा आ रही थी उसको भी ये दूर करेंगे। शत्रु पे विजय दिलाएंगे, लेकिन रोग से आपको सावधानी बरतनी है, रोग से विशेष सावधानी रखें। ऐसा संयोग बन रहा है कि ये रोग कुछ न कुछ आपको ये दिखा सकता है। अपनी वाणी को संयमित रखें तो ये मंगल आपके लिए और भी सिद्ध होने वाला है, अच्छा कार्य करने वाला है। अब आते हैं वृश्चिक राशि की ओर। तो वृश्चिक राशि वाले जातक जो कि मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है, षष्ठम भाव और प्रथम भाव का स्वामी होकर के, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बुद्धि को स्थिर करने वाला रहेगा, जो आपके उच्च शिक्षा में लाभकारी है। विशेषकर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों से जुड़े हुए हैं जिससे मजदूर वर्ग आपसे जुड़े हों, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है और ये परिश्रम, जो आपका परिश्रम हो रहा है उसमें ये पूर्ण लाभ देगा आपको मंगल। साथ में आगे बढ़ते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों का मंगल चतुर्थ भाव में विराजमान है और ये पंचम भाव और द्वादश भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में है। तो ये धनु राशि वालों को शुभ फल देने वाला मंगल है, क्योंकि आपके जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहाँ आपको यश कीर्ति आपको बहुत ही प्रदान करेगा। ये मंगल आपके सामर्थ्य को बढ़ाएगा, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार भी ये करेगा। सिर्फ पारिवारिक मतभेद को बढ़ा सकता है, आपके दाम्पत्य जीवन में मतभेद को बढ़ा सकता है, उसमें विशेष सावधानी रखें। अब आते हैं मकर राशि वाले जातक के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए अगर आप बाहुबली से कोई कार्य करते हों या फिर कहीं ना कहीं आपका स्वभाव ऐसा है कि अपने दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव को जमा के कार्य करवाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इनलीगल कार्य से जुड़े हुए हैं, वो उसमें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा सिद्ध होने वाला है। परंतु जो अपने स्वभाव से सीधे तरीके से चलने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ये धोखा कारक है। तो ऐसे व्यक्ति विशेष सावधानी रखें, आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ धोखा हो सकता है। और विदेश से संबंधित कोई कार्य है तो उससे करने से बचें। तो ये आपके मंगल बाकी चीज़ों में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब आते हैं कुंभ राशि का। कुंभ राशि का जो मंगल है
वो द्वितीय स्थान में विराजमान है और तृतीय भाव का स्वामी होके और दशम भाव का स्वामी होके वो द्वितीय स्थान में है। तो आपके व्यक्तित्व में निखार कराएगा एवं परिवारजनों से लाभ देने वाला ये मंगल सिद्ध होगा। आपकी वाणी के कारण आपका बहुत सा कार्य सिद्ध होने वाला है, क्योंकि वाणी जो आपका तेजस्वी है, तेजस्वी वाणी के कारण सामने वाले पे एक अलग प्रभाव डालेगा, जिसके कारण आपको कार्य में अधिक जूझना नहीं पड़ेगा। आपके वाणी से ही आपका कार्य सिद्ध होने वाला है। आपके लिए धन के साथ साथ ये आरोग्यता सिद्ध करने वाला भी साबित होने वाला है, यानी कोई पुरानी रोग इत्यादि हो तो उसमें आपको ये लाभ देने वाला है। अब आते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि का मंगल मीन राशि में ही विराजमान है प्रथम भाव में, और द्वितीय और नवम स्थान का स्वामी होके लग्न में है। तो आपको थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचना चाहिए, यानी कोई भी बात सामने वाले को सीधे तरीके से डायरेक्ट नहीं बोलिए, आप उसको घुमा फिरा के आप बात करें, तभी आपके लिए सिद्ध का। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा बन रहे हैं तो आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। आपका व्यक्तित्व में निखार तो रहेगा, साथ में आपके जो कार्य चल रहे हैं उस कार्य में अधिक व्यस्तता बनी रहेगी। आपके कार्य में पहले से अधिक व्यस्तता सिद्ध होगी। आपके व्यापार में भी निखार होने वाला है, व्यापार भी नए नए आने वाले हैं, उस व्यापार में आपको लाभ भी मिलने वाला है। साथ ही आपको धार्मिक रुचि भी बढ़ेगा। आपके व्यक्तित्व में जो अभी तक आपको समय नहीं मिल पाता था या फिर कहीं ना कहीं धार्मिक को आप प्रदर्शित नहीं कर पाते थे, तो इस मंगल के कारण धार्मिक रुचि भी बढ़ने की संभावना है। और स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आपको पहले से कोई हो उसमें भी लाभकारी सिद्ध होगा। ये रहा मंगल का राशि परिवर्तन के कारण मेष से मीन पर्यंत उनका राशिफल क्या प्रभाव रहेगा। जो भी व्यक्ति चाहे वो जन्म राशि हो उनको मालूम हो तो जन्म राशि से अपने राशिफल को ये अपने ऊपर घटित होते देख सकते हैं, या फिर प्रसिद्ध नाम से, जन्म राशि नहीं मालूम हो तो प्रसिद्ध नाम से भी आप इस राशिफल को अपने ऊपर घटित करके देख सकते हैं। क्योंकि जो भी गोचरीय ग्रह हैं, जो परिवर्तनीय ग्रह हैं, ये गोचर पे ही यानी कि चंद्र राशि पे ही सिद्ध होते हैं, ये लग्न पे सिद्ध नहीं होते हैं। आज इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अगली बार एक विशिष्ट और भी कार्यक्रम लेकर के, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को लेकर के आप सभी के सम्मुख उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।